जय श्री कृष्ण मेरे बच्चों। बेटा हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है? ठीक है, अगर हम बायोस को लें, बायोटेक्नोलॉजी में से बायो को अगर हम लेते हैं तो उसका बेटा होता है तो लिविंग थिंग्स। ठीक है, चाहे माइक्रोब हो गया, ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया, कोई एंजाइम, कोई प्लांट हो गया, ठीक है, कुछ भी फंजाई हो गया, ठीक है, तो उनको यूज़ करके उसमें कुछ टेक्नोलॉजी लगा के, ठीक है, हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो भी इंडस्ट्रियल स्केल पर। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? बायोटेक्नोलॉजी। और एप्लीकेशन मतलब कि हमने जो भी चीज़ बनाई है, जो भी टेक्नोलॉजी हमने निकाली है, ठीक है, तो उसको हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ हम उसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तुम्हें, अगर हमने दही जमाई है 1 कटोरी, ठीक है, तो बेटा क्या हम उसको बायोटेक्नोलॉजी का नाम देंगे? नहीं देंगे। है तो बायोटेक्नोलॉजी का ही एक तरीका कि उसमें हमने बैक्टीरिया यूज़ किए हैं, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हुए हैं, ठीक है, जब जाके वो एक प्रोडक्ट बनाए। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी वर्ड हम वहाँ यूज़ करेंगे जब हम इंडस्ट्री स्केल बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन करें। ठीक है, और ये बायोटेक्नोलॉजी किस किस के साथ डील करता है कि हमने कोई वैक्सीन, कोई दवाई बनाई है, ठीक है, बायोलॉजिकल थिंग्स को यूज़ करके, किसी माइक्रो फंजाई प्लांट को, किसी एंजाइम को, ठीक है, उनकी जीन्स के साथ हमने जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस की है, ठीक है, और उनसे हमने कुछ प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, अब देखो बेटा, जो एप्लीकेशन है, पहले तुम कुछ वर्ड समझो। ठीक है, थेरेपेटिक का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को हम आर्टिफिशियली बनाएं। देखो एक नॉर्मल एग्जांपल बताती हूँ कि मान लो कि आप देखो, आप तो स्टूडेंट हो, तो आपको लेकर आपके पापा या मम्मी कहाँ पर गए? हॉस्पिटल गए, ठीक है, और डॉक्टर से बोला देखो हमारे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या है कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने नेचुरल मतलब आर्टिफिशियल ग्रोथ हार्मोन बना लिया है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूम्युलिन। ठीक है, तो क्या करते हैं वो आपको आर्टिफिशियल ग्रोथ हार्मोन देंगे जिससे आपकी हाइट धीरे धीरे इंक्रीज़ होगी। ठीक है, दूसरा आता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही डायग्नोस्टिक में क्या है कि अगर कोई बीमारी है या कुछ है तो हम उसको डिटेक्ट कर सकें। जैसे कि एड्स के लिए एलिजा हो गया, या फिर पीसीआर कोई टेक्निक होगी, पीसीआर, इनका भी मैं एग्जांपल तो मैं आगे दूंगी, समझाऊंगी। अब जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स, जैसे तुमने सुना होगा बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, ठीक है, बीटी ब्रिंजल, ठीक है, तो जिनको हमने मॉडिफाई किया है किसी ना किसी तरीके से। बीटी कॉटन के बारे में भी मैं भी तुम्हें डिटेल में आगे पढ़ाऊँगी। प्रोसेस्ड फूड बेटा, प्रोसेस फूड जैसे कि चीज़ हो गया, है ना, योगर्ट हो गया, ये सब प्रोसेस फूड है। बायो रिमेडिएशन क्या है? बायो रिमेडिएशन का मतलब होता है बेटा कि अब देखो कहीं कहीं पे क्या होता है कि किसी मिट्टी में ना सॉइल, उसकी सॉल्ट की जो क्वांटिटी है सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बेटा कुछ प्रोसेसेस और कुछ माइक्रोब्स की हेल्प से हम सॉइल में से वो सॉल्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, जितना नीडेड है उतना छोड़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायो रिमेडिएशन। ठीक है, वेस्ट ट्रीटमेंट जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है, और देखो बेटा एनर्जी प्रोडक्शन, जो गोबर गैस से हम प्रोडक्शन करते हैं वो हो गया एनर्जी प्रोडक्शन। ये सारे किसके अंदर आते हैं बच्चों? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब इसमें क्या आते हैं कि 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज आते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। एक तो होता है कि बेस्ट कैटालिस्ट देना। कैटालिस्ट बेटा किसी की भी फॉर्म में हो सकता है, किसी माइक्रोब की फॉर्म में या फिर किसी एंजाइम की फॉर्म में। ठीक है, वो क्या करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। ठीक है, टाइम मतलब जल्दी रिएक्शन हो जाती है, जल्दी फॉर्मेशन हो जाता है। अब बेटा कोई भी एंजाइम है या कोई भी माइक्रोब है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर किसी ऑप्टिमल कंडीशन में काम करेगा। मान लो किसी को एल्कलाइन पीएच चाहिए, ठीक है, किसी को एसिडिक चाहिए, किसी को बेसिक चाहिए, कोई पर्टिकुलर पीएच में किसी टेम्परेचर में काम करेगा। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है कि वो ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं कैटालिस्ट के काम करने के। उसके बाद देखो बेटा, अब हमने कैटालिस्ट यूज़ कर लिया, हमने ऑप्टिमल कंडीशंस पर प्रोवाइड करके हमने कुछ प्रोडक्ट हमने तैयार कर लिया। अब बेटा उसको बेचना भी तो, मार्केटिंग भी तो करनी है ना उसकी। तो क्या होता है कि जो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि जो भी हमने बनाया है प्रोडक्ट, उसकी टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज़ करें, हम उसको प्यूरीफाई करेंगे और उसकी मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैंने तुम्हें क्या बताया था अभी, फर्स्ट पैराग्राफ। एक बार ये हम देखो एनसीईआरटी से बता देती हूँ तुम्हें।
देखो बायोटेक्नोलॉजी डील किसके साथ करती है, इंडस्ट्रियल स्केल, ठीक है। प्रोडक्शन किसका, बायोफार्मास्यूटिकल्स, बायोलॉजिकल यूजिंग क्या, जेनेटिक मॉडिफाई माइक्रो फंजाई प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। जो एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की वो क्या है, थेरेपेटिक्स, डायग्नोस्टिक, ठीक है, जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसेस फूड, बायो रिमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट और एनर्जी प्रोडक्शन। उसके बाद देखो 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज आते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो क्या क्या है वो हमारा, देखो प्रोवाइड करते हैं बेस्ट कैटालिस्ट, ठीक है, किसकी फॉर्म में, इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म जैसे कि माइक्रोब या फिर प्योर एंजाइम। फिर ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, थ्रू बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसमें कैटालिस्ट काम करे। उसके बाद डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसमें टेक्नोलॉजी में क्या आता है कि प्योरीफाई किया जाता है प्रोटीन के ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है बेटा, और उसकी मार्केटिंग की जाती है। टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस होते हैं एग्रीकल्चर में। एक होता है एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर करते हैं वो केमिकल बेस्ड होता है, कि मतलब पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड भर भर के केमिकल यूरिया डालते हैं, ठीक है। दूसरा होता है बेटा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ठीक है, जिसमें मैन्योर किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं होता, ठीक है। और जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, इसमें क्या होता है कि हम क्रॉप में कुछ ना कुछ जेनेटिकली इंजीनियर मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशंस कर देते हैं। अब आता है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं नीट में भी और बोर्ड में भी पूछ लिया जाता है, बट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, एक रेवोल्यूशन का था जिसमें फूड क्वांटिटी जो थी, फूड सप्लाई जो थी उसको ट्रिपल कर दिया है, ठीक है। लेकिन बेटा ह्यूमन पॉपुलेशन जो है, जो ह्यूमन्स हैं वो रिप्रोडक्शन करने से नहीं रुके भाई, इतना उन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ कर दी कि भाई अलग जुपिटर भी रह लो, मार्स पे भी रह लो, वीनस पे भी रह लो, इतने पॉपुलेशन बढ़ गई, ठीक है। तो बेटा अब देखो ये किसकी वजह से हो पाया, ये हो पाया कि हमने बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की, ठीक है, और क्रॉप वैरायटीज़ अच्छी हमने यूज़ की, और एग्रोकेमिकल्स का यूज़ किया, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का। लेकिन बेटा एग्रोकेमिकल्स का जो डेवलपमेंट होता है आजकल के फार्मर के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब एक नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमें यूरिया ख़रीदना है, ठीक है, तो यूरिया का जो एक बोरी आएगी बेटा वो 2-3 हज़ार रुपये की आएगी। तो मुझे एक बात बताओ कि जो नॉर्मल फार्मर है वो अफोर्ड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये फार्मर्स के लिए एग्रोकेमिकल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए, ठीक है। और जो बेटा एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ हैं उनसे हम जो इल्ड है उसको, प्रोडक्शन जो है उसको हम नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। कन्वेंशनल ब्रीडिंग क्या होता है बेटा, कि एक अच्छी क्वालिटी की एग्जांपल लेते हैं कि गाय हो गई, एक अच्छी क्वालिटी का बैल हो गया, दोनों का ब्रीड करा दी होगी, कन्वेंशनल ब्रीडिंग, ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ हैं उनके साथ हम इल्ड के प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते। उसके बाद कि कोई बेटा कोई अल्टरनेटिव पाथ है इस चीज़ के लिए, तो हाँ बेटा क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स, ठीक है। अब देखो बेटा जो ग्रीन रेवोल्यूशन थे वहाँ पे एग्रोकेमिकल्स यूज़ हुए, एक तो वो एक्सपेंसिव थे, दूसरा वो क्या थे, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी उनके काफ़ी ज़्यादा थे एनवायरनमेंट पर, ठीक है। तो अब हमने इसका अल्टरनेटिव ढूंढ के निकाला, तो क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या है, अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या है कि जिनकी जीन्स को हम अल्टर कर देते हैं, बदल देते हैं, ठीक है, बाय मैनिपुलेशन की हमने कोई जीन डाल दी उनमें, तो उनकी अलग अलग मॉडिफिकेशन कैसे होती है, यूज़फुल कैसे होते हैं वो हमारे लिए। तो वो क्या करते हैं बेटा, जो क्रॉप होती है ना उसको ज़्यादा टॉलरेंट बना देंगे अबायोटिक स्ट्रेस से। टॉलरेंट अबायोटिक स्ट्रेस मतलब देखो बेटा, अगर एक नॉर्मल पौधा है, अगर बहुत ज़्यादा पानी होगा क्या होगा, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, ठंडी होगी तो क्या होगा, पौधा मर जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, धूप होगी तो पौधा मर जाएगा। अगर उसकी सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी सॉइल में तो भी मर जाएगा, ठीक है बेटा। या फिर बिल्कुल सूख गया तो भी जो पौधा है वो मर जाएगा। लेकिन जो ये जेनेटिकली मॉडिफाई जो क्रॉप्स होती हैं बेटा, इसमें क्या है कि वो ज़्यादा टॉलरेंट बना देती हैं क्रॉप्स को। उसके बाद रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, ठीक है। तो बेटा हम केमिकल पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ की, अब देखो पेस्ट को हम उसको इंसेक्ट को मान लो किसी इंसेक्ट से हमारी क्रॉप ख़राब होती है, ठीक है बेटा। तो फिर क्या होगा कि
क्रॉप ख़राब हो जाएगी तो यील्ड ख़त्म हो जाएगी, प्लांट डाई हो जाएगा, हमारा क्रॉप ख़त्म हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि उस जिस किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट से, पेस्ट से वो क्रॉप ख़राब होती है, ठीक है, तो उसको उसी के रेसिस्टेंट हम बना देंगे, ठीक है, जिससे हमें केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करने की नीड नहीं है। थर्ड हमारा क्या है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम हो जाते हैं। अब बेटा देखो, एक नॉर्मल हम टमाटो या पोटैटो या कोई भी सब्ज़ी ले लें, वो 8-10 दिन के अंदर ख़राब हो जाएगी। लेकिन जो जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप से जो बेटा हमें फ्रूट्स या हमें वो मिलेंगे, वेजिटेबल्स मिलेंगी, वो क्या भाई, वो 2-2 महीने तक ख़राब नहीं होती। उसके बाद वो एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है मिनरल यूसेज की प्लांट से। वो क्या करते हैं बेटा, चुन चुन के मिनरल्स निकाल लेते हैं सॉइल से जो उनको चाहिए। ऐसा नहीं है कि सॉइल में क्या है कि कमी आ जाएगी मिनरल्स की, लेकिन जो उनको चाहिए वो निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन इससे फर्टिलिटी बंद नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है फूड की। जैसे गोल्डन राइस का एग्जांपल दिया, उसमें कौन सी होती है, विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके एडिशन में बेटा जो जीएम है ना, उसने टेलर मेड प्लांट भी बना लिए, ठीक है, जो सप्लाई करते थे अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, जैसे स्टार्च की फॉर्म में, फ्यूल्स की फॉर्म में या फार्मास्यूटिकल्स की फॉर्म में। अब पहली बात हम समझते हैं कि टेलर मेड प्लांट होते क्या हैं। तो बेटा देखो, एक हम नॉर्मल, मैं तुम्हें एग्जांपल दूँ, अगर हम किसी टेलर के पास जाएंगे तो हम कपड़ा लेके जाएंगे, उसके पास हम बोलेंगे कि इस तरीके की, इस फिटिंग की, हम अपना नाप देंगे उसे, ठीक है, और ऐसी ड्रेस बनानी है। इसी तरीके से बेटा क्या करते हैं कि जो हमें क्रॉप से जो हमें चाहिए, जो डिज़ायर क्वालिटीज़ हमें चाहिए, हम उसी तरीके से उसके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करते हैं जो हमें डिज़ायर चीज़ मिल जाए, ठीक है। अब जेनर में प्लांट क्या है कि जो चीज़ हमें प्लांट से चाहिए, हमने इसी तरीके की मॉडिफिकेशंस की और वो चीज़ हम उसे ले लेते हैं। अब देखो, स्टार्च की फॉर्म में, स्टार्च का एग्जांपल दूँ मैं तुम्हें, पोटैटो, ठीक है। तो बेटा नॉर्मल जो पोटैटो है उसमें भी स्टार्च होता है, लेकिन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जीएम क्रॉप्स हैं उनमें क्या होता है कि स्टार्च की क्वांटिटी नॉर्मल उनसे वेजिटेबल्स या किसी से भी ज़्यादा होती है, जैसे कि पोटैटो। अगर मैं फ्यूल्स की बात करूँ बेटा, तो जो जीएम के थ्रू जो शुगर केन उगाई जाती है बेटा, उनमें बायो इथेनॉल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जिनसे इथेनॉल बना जाता है, इट्स अ फ्यूल, ठीक है। और फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो बेटा देखो, वैक्सीन्स जो बनाई जाती हैं। अब कुछ एप्लीकेशंस जो होती हैं बायोटेक्नोलॉजी की, उनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि प्लांट्स को पेस्ट रेसिस्टेंट बनाना, ठीक है, जिससे क्या होता है कि पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम हो जाता है। अब इसमें हम देखेंगे, देखो बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन क्या है बेटा, बीटी नाम क्यों दिया गया है, एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस thuringiensis, ठीक है। तो वो एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ बनाता है, उसके अंदर एक जहर बनाता है, जिसको हमने उसी बैक्टीरिया के ऊपर नाम दे दिया बीटी, मतलब बी से बेसिलस और टी से थ्यूरिजेनेसिस, ठीक है। तो बीटी टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन को क्या किया बेटा, उसको हमने बैक्टीरिया के अंदर क्लोन किया। क्लोन का क्या मतलब क्या होता है बेटा, कि उसको नंबर में बढ़ाया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशंस की उसकी, और उसको हमने प्लांट में एक्सप्रेस किया, ठीक है। जिससे क्या होगा कि अगर वो बैक्टीरिया अगर उसके अंदर आएगा, ठीक है, मतलब जी वो हमारे कोई वो इंसेक्ट, ये किसके लिए, कि सिर्फ और सिर्फ किसको किल करेगा, ये इंसेक्ट को किल करेगा, सॉरी, ठीक है। तो अगर वो इंसेक्ट हमारे, आप देखो मैं इंसेक्ट कौन से वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी, अगर वो प्लांट को ख़राब करने के लिए, उसको खाने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आएंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, क्योंकि हमने बीटी टॉक्सिन डाल दिया। तो अब हमें इंसेक्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं है। इंसेक्टिसाइड्स क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स को मारता है, वो केमिकल, ठीक है। और बेटा देखो, तो ये किस किस में हमने किया, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टमाटो, पोटैटो और सोयाबीन में। अब हमें इसमें डिटेल में पढ़ना है बीटी कॉटन, ठीक है। तो बेटा कुछ स्ट्रेन्स होते हैं बैसिलस thuringiensis के, वो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जो क्या करता है कि इंसेक्ट्स को मार देता है, जैसे कि लेपिडोप्टेरस, ठीक है। टबैको बर्डवर्म, वो टबैको प्लांट की बर्ड को खा जाता है। आर्मी वर्म, मतलब बहुत सारे झुंड में आते हैं और प्लांट पे अटैक करते हैं। कॉलियोपटेरन, जैसे कि बीटर्स, ठीक है, पत्तियों को खा जाते हैं, बिल्कुल। डायपटेरन, जैसे कि मक्खियाँ हैं, मॉस्किटोज है, वो भी, ठीक है बेटा। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ देखो, इतना जो भी इतना ख़तरनाक है भाई, ये बैक्टीरिया को क्यों नहीं किल करता है,
ठीक है। तो बेटा ये जो बैक्टीरिया के अंदर होता है ये प्रोटॉक्सिन होता है, ठीक है, इनएक्टिव होता है। इसको एक्टिव होने के लिए पर्टिकुलर कंडीशंस चाहिए होती हैं, ठीक है। और एक ये क्या है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन भी है। तो देखो बेटा ये क्या करता है कि जब इंसेक्ट इसको खाने को आता है, ठीक है, जब इसको फिर वो जैसे मान लो इंसेक्ट एक उस पे आया, पत्ती पर आया, ठीक है, जैसे मेरी बात सुनो, ये क्या है, हमारी पत्ती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये जो है बैक्टीरिया, ये इंसेक्ट जो है वो आया, ठीक है, वो इसको इंसेक्ट करेगा। तो जो इसका गट है ना बेटा इंसेक्ट का, वो इसको एल्कलाई पीएच प्रोवाइड करेगा, जिसमें ये क्या है, बीटी टॉक्सिन जो है ना, देखो एक मिनट कुछ इश्यू हो रहा है। तो बेटा जो बीटी टॉक्सिन है वो क्या हो जाता है, उसमें एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और जो उसके गट के सेल्स होते हैं ना, उनमें वो छेद कर देता है। तो ये जो छेद कर देता है तो वो क्या हो जाते हैं, वो इंसेक्ट जो है बेटा वो मर जाता है, ठीक है। आप देखो जब वो छेद हो जाएंगे, उसमें पोर्स हो जाएंगे, स्वेलिंग हो जाएगी और वो फट जाते हैं और इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। अब देखो बेटा स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन होते हैं, ठीक है, जो निकाले जाते हैं बेसिलस थ्यूरिजाइनस से और उनको अलग अलग क्रॉस में डाला जाता है, ठीक है। अब देखो एक होता है क्राई 1 AC, क्राई 2, क्राई AB हो गया, ठीक है, क्राई 1 AB हो गया। अब देखो अलग अलग अब एक देखो हर चीज़ की दवाई अलग अलग होती है, ठीक है। हमारे अगर स्टमक में पेन है तो उसकी दवाई अलग होगी, ठीक है, या फिर हमारे लीवर में कुछ इशू है तो उसकी दवाई अलग होगी, हार्ट से रिलेटेड कुछ इशू है तो उसकी दवाई जो है बेटा वो हमारी अलग होगी। जो चॉइस होती है जीन की वो डिपेंड करती है क्रॉप के ऊपर और कौन सा हमें पेस्ट जो है वो टारगेट करना है, ठीक है। तो बीटी टॉक्सिन जो होते हैं बेटा वो इंसेक्ट ग्रुप के स्पेसिफिक होते हैं कि अलग अलग जीन जो है वो अलग अलग इंसेक्ट के लिए हैं, उसको मारने के लिए, ठीक है। तो टॉक्सिन जो है ये कौन कोड करता है, कौन बनाता है, क्राई जीन, ठीक है, कौन बनाता है, क्राई जीन। तो जैसे कि बेटा इसमें क्या है कि जीन जो है क्राई 1 AC और क्राई 2 AB ये कंट्रोल करती है कॉटन बर्गवर्म को। देखो क्या किया, छेद कर दिया कॉटन बर्गवर्म में, ख़त्म, ठीक है। और क्राई 1 AB किसके लिए बेटा, कॉर्न बॉलर के लिए, ठीक है। तो वो कॉर्न बॉल को मतलब अब तुमने देखा कॉर्न बॉल के जो मक्के होते हैं बेटा उनमें दाने ही नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनको वो खा जाते हैं। तो इसलिए अगर हम उसमें क्राई 1 AB अगर हम उसमें डालते हैं तो क्या होता है कि वो हमारी अगर कॉर्न बॉल उधर आएंगे भी तो वो खुद ही उनके, जैसे मैंने बताया कि अगर इंसेक्ट उसको इंजेस्ट करेगा तो उसके गट में जाके उसके अल्कलाई पीएच मिल जाएगा, वहाँ पे वो टॉक्सिन जो है बेटा वो एक्टिव हो जाएगा और वो जो है वो इंसेक्ट जो है वो मर जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो वो कॉर्न है बेटा वो ख़राब नहीं होगी, वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। अब देखो एक और है, हाँ, पेस्ट रेसिस्टेंट, और हम कवर कर लेते हैं। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। एक चीज़ बताओ मेरे को कि मान लो कि लोग हैं, देखो लोगों का काम तो है कि कुछ ना कुछ कहना, ठीक है, लोगों का काम। अब भाई देखो कुत्ते भौंकते हैं तो हम उनको चुप कराने के लिए बेटा भौंकेंगे थोड़ी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने आप को हैंडल कर सकते हैं, हम अपने आप को समझा सकते हैं, ठीक है। अब हम देखो बेटा, अब इसका ये मैं बात यहाँ पे क्यों कर रही हूँ, मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ जिससे ये टॉपिक तुम्हारे माइंड में बैठ जाए। तो हम क्या करते हैं बेटा कि प्लांट को ही रेसिस्टेंट बना देते हैं कि कोई पेस्ट आएगा उस पर फ़र्क ही ना पड़े, कि मतलब कोई कुछ कहे और हमारे ऊपर फ़र्क ही ना पड़े। अब हम ये थोड़ी देखने जाएंगे कि कौन क्या कह रहा है, कौन हमारे पीछे क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है बेटा, ये सब तो हम नहीं करेंगे। अब ये थोड़ी देखेंगे सॉइल में कौन सा वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, ये हमारी फसल को ख़राब कर देगा, या सॉइल में हम कुछ डालें, नहीं भाई, हम अपने आप को सही करेंगे ना। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, प्लांट को हम रेसिस्टेंट बना देते हैं, ठीक है बेटा। तो अभी इसी देखो, चलो इसको पढ़ाई देते हैं फिर NCERT से कवर अप कराऊंगी तुम्हें। हाँ देखो कुछ नेमाटोड पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, हाँ, ये प्लांट्स में और एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, पैरासाइट, ठीक है। एक है बेटा मेलोडीगाइन इनकॉग्निटा, ठीक है, जो इन्फेक्ट करता है टबैको प्लांट की रूट्स को,
ठीक है। और उसमें क्या होता है कि स्किल्ड में बहुत ज़्यादा ही रिडक्शन कर देता है। इनकॉग्निटा इसे क्यों बोला गया बेटा? जो दिखाई नहीं देते, देखो बड़ी शातिर ने दिखाई भी नहीं देते हैं। ठीक है, तो एक नेमाटोड है मेलोडीगाइन इनकॉग्निटा। ये क्या करता है कि टबैको प्लांट की रूट्स को ख़राब करता है। ठीक है, जिनसे क्या होता है इनकी रिडक्शन में, इनकी यील्ड में रिडक्शन हो जाती है। तो एक स्ट्रेटजी अपनाई गई बेटा। अब देखो ये क्या करेगा, मैं जो मेलोडीगाइन इग्नोनिटा है तो उसको MI बोलेंगे। ठीक है, तो MI क्या करेगा बेटा? RNA बनाएगा। RNA क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन क्या है? टॉक्सिन होता है। वो क्या करेगा फिर? टबैको प्लांट की हमारी रूट्स को ख़राब करेगा, जैसे उसकी यील्ड में रिडक्शन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? उसके RNA को ही साइलेंस कर देंगे। RNA की साइलेंसिंग कर देंगे। RNA को बनने को ही हम उसको बनेगा तो हम उसको वहीं के वहीं रोक देंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? RNA इंटरफेरेंस। ठीक है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। वो नहीं होता बैंड बाजा बारात जो बजते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का होता है, देखो। ठीक है, यहाँ से बोलते हैं इस तरीके का। ठीक है, अब मान लो ये है, ये बज रहा है। ठीक है, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे? अगर तुम इस तरीके से इस पे हाथ रख दोगे ना बेटा, तो क्या होगा कि वो बजना बंद हो जाएगा। इसी तरीके के मान लो कि RNA, देखो यहाँ पे देखते हैं, इसने MI ने एक RNA बनाया। ठीक है, तो हम इसमें कुछ ना कुछ हम डाल देंगे जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री RNA, वो भी मैं समझाऊंगी। ठीक है, तो इसका क्या करेगा? वो कॉम्प्लीमेंट्री RNA बनाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ आके लग गया, चिपक गया। मतलब ये क्या है? MI ने प्रोड्यूस करा। ठीक है, RNA, और ये हमने अपना हाथ रख दिया। ठीक है, ये MI ने प्रोड्यूस किया RNA, और ये हमने अपना हाथ रख दिया। तो फिर वो दोबारा बजेगा? नहीं बजेगा। तो मतलब कि वो रूट्स को इन्फेक्ट करेगा बेटा? नहीं कर पाएगा। तो RNA जो है बेटा, ये एक तरीके का क्या है? RNA क्या है? एक तरीके का डिफेंस है अपने आप के लिए। तो इसमें क्या होता है कि हम स्पेसिफिक mRNA को साइलेंस कर देते हैं, मतलब उसको रोक देते हैं, और उसका डबल, क्योंकि हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री RNA बना देते हैं। ठीक है, जब वो उसके साथ बाइंड हो जाता है और जो ट्रांसलेशन है, मतलब जो प्रोटीन बनता है उसमें, उसको वो रोक देता है। साइलेंसिंग हो, मतलब उसको रोकने को हम क्या बोल देते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में? साइलेंसिंग करना। जो सोबेटा भी कॉम्प्लीमेंट्री RNA वो आएगा कहाँ से? ठीक है, तो ये कहाँ से आता है बेटा? एक वायरस से। ठीक है, जिसके पास RNA जीनोम्स होते हैं, या फिर हम उनको मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उनको रेप्लिकेट किया जाता है RNA इंटरमीडिएट के थ्रू। अब देखो बेटा, अभी वायरस तो हमने ले लिया। ठीक है, इसके पास RNA जीनोम भी है जिससे कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा। तो बेटा ये हम इसको डालेंगे कैसे? हवा में डाल देंगे? नहीं, तो ये हम एक बैक्टीरिया के थ्रू डालेंगे। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस। ठीक है, और ये क्या है? एक वेक्टर की तरह काम करेगा। वेक्टर क्या होता है बेटा? कि एक जगह से दूसरी जगह क्या है? ट्रांसफ़र करना। अब देखो मान लो हमें कहीं पर जाना है। ठीक है, तो हम मान लो कि हमें हम फरीदाबाद हूँ, फरीदाबाद से मुझे दिल्ली जाना है, तो हम किसी के थ्रू जाएंगे, कार या बाइक या फिर किसी ट्रांसपोर्ट को हम लेकर हम जाएंगे। ऐसे ही जो हमें ये डालना है उसमें, इसका कॉम्प्लीमेंट्री RNA बनाना है, तो हमें वायरस उसमें डालना है। ठीक है, तो वो किसके थ्रू जाएगा? एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर के थ्रू। ठीक है, उसका तो क्या है? नेमाटोड स्पेसिफिक जीन है जो इंट्रोड्यूस की जाती है होस्ट प्लांट में, इसके थ्रू। ठीक है, इसके पास क्या होता है? TI प्लाज्मिड होता है। तो इंट्रोडक्शन जो होता है DNA का, जब इसमें होता है, वो सेंस और एंटीसेंस दोनों RNA प्रोड्यूस करता है होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, अब ये दो RNA एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं, तो वे डबल स्ट्रैंडेड RNA बना देते हैं, जिससे क्या होता है? RNAi मतलब RNA इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या है? वो स्पेसिफिक mRNA को साइलेंस कर देता है, रोक देता है, जिससे कि प्रोटीन नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा? ऐसी हालत में अब मैंने बताया कि तुमने वो म्यूज़िक जो वो आवाज़ वो बज रहा है उससे, अगर तुमने उस पर हाथ रख दी तो क्या वो बजेगा? नहीं बजेगा। इसी तरीके से जब हमने उसको कॉम्प्लीमेंट्री RNA बना दिया, वो उसके साथ जाकर चिपक गया, बन गया, डबल स्ट्रैंडेड हो गया, उसको हमने रोक दिया। ठीक है, तो अब RNA प्रोटीन नहीं बनेगा, तो क्या वो पैरासाइट जो है MI वो इन्फेक्ट कर पाएगा टबैको की रूट्स को? नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बेटा इससे क्या हुआ कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर प्लांट ने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। ठीक है, अब कोई भी कुछ भी कहे, चार लोग, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसने अपने आप को समझा लिया।
ठीक है बेटा। अब एक बार हम इसको NCERT से करें तो देखो, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन जो है एग्रीकल्चर में क्या है, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, सस्टेनेबल ट्रिपलिंग ऑफ द फूड सप्लाई, जो इनफ नहीं था ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए। इंक्रीज जो ईल्ड थी वो 5 की किसकी वजह से हो पाई कि क्रॉप वैराइटीज़ हमने अच्छी यूज़ की और बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अच्छी यूज़ की, एग्रोकेमिकल्स यूज़ किए, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड फार्मर्स के लिए डेवलपिंग वर्ल्ड में वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, ठीक है। और फर्दर ईल्ड को इंक्रीज़ करना जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैराइटीज़ है वो पॉसिबल नहीं है कन्वेंशनल ब्रीडिंग को यूज़ करके, ठीक है। तो कोई ना कोई अल्टरनेटिव पाथ चाहिए बेटा इसके लिए जेनेटिक्स के अंदर, तो वो हमारे पास क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और प्लस में देखो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, उसमें एग्रोकेमिकल्स यूज़ हुए बेटा, पेस्टिसाइड, ठीक है, वो क्या थे, हार्मफुल इफेक्ट्स भी थे उनके। तो एक जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप एक पॉसिबल सॉल्यूशन निकला, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई या एनिमल्स हैं, उनकी जीन्स को हमने अल्टर किया मैनिपुलेशन के थ्रू और क्या हमने GMO बनाया, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या क्या है कि जो क्रॉप्स है वो टॉलरेंट हो जाती हैं बायोटिक स्ट्रेस, कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट और हीट से, रिड्यूस कर देती है रिलायंस केमिकल पेस्टिसाइड्स पे, और क्या कर देती है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस कर देती है, एफिशिएंसी बढ़ा देती है मिनरल यूसेज की प्लांट से, ठीक है। दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी का, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है, जैसे गोल्डन राइस, विटामिन ए ज़्यादा होती है। इसके एडिशन में बेटा जो GM है उसने टेलर मेड प्लांट भी बनाए जो अल्टरनेटिव रिसोर्स प्रोवाइड करे इंडस्ट्री को, स्टार्चेस और फ्यूल्स और फार्मास्यूटिकल्स की फॉर्म में। उसके बाद देखो बेटा कुछ एप्लीकेशंस भी हैं जो क्या क्या है एग्रीकल्चर में यूज़ होती हैं। पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट में पढ़ते हैं, BT टॉक्सिन है, उसको बैक्टीरिया से प्रोड्यूस करता है, कौन सा, बेसिलस थ्रीजेनेसिस, BT हमने इसको शॉर्ट नाम दे दिया। BT टॉक्सिन एक जीन है जो क्लोन किया गया बैक्टीरिया में, उसको एक्सप्रेस किया गया प्लांट में, जब वो इंसेक्ट पे रेसिस्टेंस कर सकते विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड, ठीक है। इनफैक्ट हमने बायोपेस्टिसाइड्स भी क्रिएट कर दी। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, BT कॉटन, BT कॉर्न, राइस, टमाटो, पोटैटो और सोयाबीन, ठीक है बेटा। अब BT कॉटन में क्या हो, कुछ स्ट्रेन्स होते हैं बेसिलस थ्रीजेनेसिस के, प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन जो किल करती है कुछ इंसेक्ट, जैसे कि लेपिडोप्टेरन्स, टबैको बडवर्म, आर्मी फॉर्म, कॉलीपोटेरन्स, बीटल्स और डायप्टिस जैसे फ्लाइज और मॉस्किटो, ठीक है। और B थ्रीजेनेसिस, ठीक है, ये फॉर्म करते हैं प्रोटीन क्रिस्टल, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर उनकी ग्रोथ के टाइम पे। और ये क्रिस्टल के पास क्या होता है, टॉक्सिक होता है इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, ठीक है। तो BT टॉक्सिन जो है प्रोटीन एग्जिट करता है वो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में, जैसे ही उसको इंसेक्ट इंजेस्ट करता है वो इनएक्टिव टॉक्सिन को वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी वजह से, एल्कलाइन pH होता है गट का जो सॉल्वलाइज कर लेता है क्रिस्टल को, और जो एक्टिविटी टॉक्सिन है वो मिड कट के एपिथेलियल सेल्स के बाइंड करेगा, वहाँ पे पोर्स होंगे बेटा, जिससे स्वेलिंग होगी, लाइसिस होगा, सेल्स का मतलब सेल्स फटेंगे और डेथ हो जाएगी इंसेक्ट की। उसके बाद देखो बेटा जो स्पेसिफिक BT टॉक्सिन होते हैं, जीन्स आइसोलेट की जाती हैं बेसिलस थ्रीजेनेसिस से, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, अलग अलग मतलब डाला जाएगा अलग अलग क्रॉप प्लांट्स में, जैसे कि कॉटन में। तो ये चॉइस जो होती है जीन्स की डिपेंड करती हैं कि क्रॉप के ऊपर और कौन सा टारगेटेड पेस्ट है, ठीक है। और BT टॉक्सिन जो है वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं बेटा, जो इस टॉक्सिन को कोड करती हैं वो क्रायोवन-AC नेम, जिसका नाम क्या है, क्रायोजीन। ये बहुत, ठीक है ना, बहुत सारी होती हैं। एग्जांपल में देखो जो जीन है क्रायोवन-AC और क्रायोसेकिन-AB वो कंट्रोल करती है कॉटन बॉलवर्म को, क्रायोवन-AB वो कैसे करती है कॉटन बॉरर को। रेसिस्टेंस क्या होता है, कुछ नेमाटोड्स पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स और इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। तो नेमाटोड क्या है, एक MI मेलोडिकाइन इनकॉग्निटा होते हैं बेटा जो इन्फेक्ट करते हैं टबैको प्लांट की रूट्स को, ठीक है, और उनकी ईल्ड में रिडक्शन कर देते हैं। तो एक स्ट्रेटजी अपनाई गई इसको रोकने के लिए, वो क्या था, RNAi, ठीक है, RNA इंटरफेयर है जो किस में होती है, यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, मतलब बचाने के लिए।
इसमें क्या होता है कि इस मेथड में हम साइलेंसिंग करते हैं स्पेसिफिक mRNA की, ठीक है। एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA बना के वो बाइंड करता है, ठीक है, और वो ट्रांसलेशन को रोक देता है। मतलब किसको? हाँ, प्रोटीन के बनने को। RNA तो आगे जाके प्रोटीन बनाएगा। ट्रांसक्रिप्शन की बात क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है। जो सोर्स होता है कॉम्प्लीमेंट्री RNA का, वो एक कहाँ से होता है? कैन बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरसेस, ठीक है, जिसके पास क्या होता है? RNA जीनोम होगा, या फिर हम उसको RNA जीनोम को हम क्या भी बोल सकते हैं? मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ये रेप्लिकेट करती है RNA इंटरमीडिएट के थ्रू, ठीक है। अब बेटा इसको डालेंगे कैसे? एक एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर होता है जिसको नेमाटोड स्पेसिफिक होगा, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है होस्ट प्लांट के अंदर। जो इंट्रोडक्शन होता है DNA का, वो इस तरीके से होता है कि वो सेंस और एंटीसेंस दोनों प्रोवाइड करता है RNA होस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों RNA एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो ये दूसरे क्या होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड RNA बनाते रहते हैं, इनिशिएट करते हैं RNAi, साइलेंस करते हैं स्पेसिफिक mRNA को, ठीक है, नेमाटोड के को, और क्या करेंगे कि पैरासाइट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा ट्रांसजेनिक होस्ट के अंदर। तो क्या एक्सप्रेस करेगा? स्पेसिफिक इंटरफेरिंग RNA, ठीक है। तो ये ट्रांसजेनिक प्लांट जो है तो इटसेल्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा पैरासाइट से। अब बाकी जिसकी एप्लीकेशंस हैं बेटा, और मेडिसिन के अंदर और जीन थेरेपी जो है हम वो आगे कवर करेंगे, ठीक है। जय श्री कृष्णा बच्चे।